जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको 10 सन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज देना चाहता हूं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम सन की लेयर्स की बात कर लेते हैं। सन में पहले आता है कोर के बाद आता है आपका रेडियो एक्टिव जोन, फिर आता है आपका कनेक्शन जोन, फिर आता है आपका फोटोस्फेयर जोन, फिर आपका आता है क्रोमोस्फेयर जोन, फिर आपका ये आता है कोरोना। जैसे कोर को हम बोलते हैं केंद्र। इसको हम समझते हैं क्या है। जो आपका कोर होता है केंद्र, एक नाभिकीय संलयन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम में तीव्र गति से रिएक्शन होती है, जिससे हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। जो सूर्य का जो केंद्र होता है आपका, इसको सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है वो आपका 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जो आपका कोर है। अब बात करते हैं कोर की डेंसिटी। कोर की जो डेंसिटी होती है वो आपकी 150 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। यदि हम किसी मेटल से कंपैरिजन करें, जैसे हमने गोल्ड लिया, गोल्ड का डेंसिटी कितनी होती है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात इसकी डेंसिटी गोल्ड के अपेक्षा 10 टाइम्स गुना होती है। राइट। हम समझते हैं लेड के पर्पज से, जो इसकी लेड की जो डेंसिटी कितनी होती है 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात जो कोर की जो डेंसिटी होती है वो सीसा के अपेक्षा 12 टाइम्स अधिक होती है। ये मैंने आपको बताया। ये क्या करता है कोर, आपकी एनर्जी को रिलीज करता है। क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। राइट। अब बात समझते हैं रेडियो एक्टिव जोन को। जो मैंने ग्रीन आपको ये डोनेट किया है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव जोन। राइट। इसको हिंदी में बोलते हैं विकिरण पेटी। क्या बोलते हैं, विकिरण पेटी। ये सूर्य के केंद्र में जितनी भी संलयन होती हैं, केंद्र में कौन कौन सी गैस संलयन होती है, आपकी एक्स एंड गामा रेस हो गई, और आपकी फोटोन भी फॉर्मेशन होता है आपका केंद्र से। तो ये सभी रेडियो एक्टिव कहलाती हैं। तो इसलिए इसको रेडियो एक्टिव जोन भी कहते हैं। जो भी फॉर्मेशन होता है वो आपका यहाँ पर बाहर निकलता है। राइट। एक्स होगी, एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, फोटोन हो गया, वो सब रेडियो एक्टिव जोन के अंतर्गत आती हैं, बाहर निकलती हैं। राइट। अब समझते हैं, एक्सरे हो गया, गामा एंड फोटोन जो होता है वो रेडियो एक्टिव जोन को पार करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत पार कर देंगे। एक्स किरणें, गामा किरणें, फोटोन, ये सभी आपके रेडियो एक्टिव होते हैं। राइट। इसको पार करने में कम से कम इसको 1 मिलियन ईयर से ज़्यादा का समय लगता है, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में। अब मेरी बात को समझ रहे हैं, ये मैंने आपको ये बताया। अब हम बात करते हैं कनेक्शन जोन की। राइट। या फिर इसको बोलते हैं कनेक्टिव जोन। देखिए, ये वह जगह होती है जहाँ पर आपकी कनेक्शन करंट के माध्यम से एनर्जी को गैसेस में फोटोस्फीयर तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद आपकी क्या है, फोटोस्फीयर ही तो है। राइट। एक क्या हो गया, कनेक्शन जोन या कनेक्टिव जोन, या आपका बाहर क्या, फोटोस्फीयर। तो ये कौन सी जगह होती है जहाँ पे कनेक्शन करंट को बोलते हैं संवहन धारा के माध्यम से एनर्जी को गैसेस में फोटोस्फीयर जोन तक पहुँचाया जाता है। राइट। जो भी आपके गैस या प्लाज्मा होते हैं वो आपके रेडियो एक्टिव जोन तक तो काफ़ी गर्म होते हैं। जैसे आपके गैस या प्लाज्मा हुए, वो आपके रेडियो एक्टिव जोन तक तो काफ़ी गर्म रहेंगे। ठीक। जब ये फोटोस्फीयर में आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये सबसे ठंडे हो जाते हैं, सघन हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो आपकी जो हीटेड गैस होती है ये सरफेस पर आ जाती है, और इसका क्या होता है, इसका डेंसर गैस सिंक्स हो जाती हैं। डेंसर गैस सिंक्स का मतलब जो इसकी जो सघन गैसें होती हैं वो आपकी डूब जाती हैं सरफेस में। राइट। जो आपकी कनेक्टिव जोन होती है ये सेल से बनी होती हैं। देख रहे हैं, ये मैंने आपको सेल्स बनाई है। बाहरी सेल तो नीचे होती हैं, फिर उससे हल्की ऊपर, फिर उससे हल्की ऊपर, फिर उससे सबसे ऊपर होती है सबसे हल्की। राइट। इस सेल में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन से बना होता है ये सेल। जो केंद्र पर जितनी भी आपकी एनर्जी होती है वो इसी जोन से होकर बाहर निकलती है। राइट। जैसे इससे कई सारी एनर्जी निकली एक साथ, वो आपको कहलाती है सोलर फ्लेयर। इसी को हम सोलर विंड भी बोलते हैं, इसी को हम सोलर स्टॉर्म भी बोलते हैं। आपके जो सेल्स होते हैं वो आपके हाइड्रोजन से बने होते हैं। राइट। जब नॉर्थ पोल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जब एनर्जी निकलती है, एनर्जी तो निकल गई, वो वापस नहीं आएगी। उसमें से जो कुछ गैस में जो एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन के, तो वो तो नॉर्थ पोल के तरफ चले जाते हैं, जो कि मैग्नेटिक आर्क बनाते हैं, और बाकी सभी गैसें वह अंतरिक्ष में चली जाती हैं। अब फोटोस्फीयर क्या होता है,
जो आपका जो फोटोस्फीयर होता है ये काफ़ी चमकीला भाग होता है, ब्राइट पार्ट्स होता है आपका फोटोस्फीयर। ये विजिबल पार्ट्स होता है, इसको हम पृथ्वी से देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं इसको, फोटोस्फीयर को, राइट। इसका जो टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। यहाँ से क्या होता है, फोटोस्फीयर से इलेक्ट्रॉन का गर्म तूफान उठता है, इसे ही आपका सोलर फ्लैश भी कहते हैं, राइट। हम समझते हैं आपके क्रोमोस्फीयर, ये आपका आ गया क्रोमोस्फीयर, इसको बोलते हैं वर्णमंडल। क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फीयर को वर्णमंडल। हम इसके बाद पर आते हैं वर्णमंडल क्या है, राइट। ये आपका जो क्रोमोस्फीयर होता है ये आपका सूर्य का वायुमंडल कहलाता है। इसमें भयानक गति वाली गर्म वायु होती हैं, आपकी भयानक गति वाली गर्म वायु इसमें रहती हैं। इसमें जो हाइड्रोजन होता है आपका 78% होता है, आपका जो हीलियम होता है वो 26% होता है। इसमें क्या होता है, क्रोमोस्फीयर में इसमें प्रकाश के रंग बदलते रहते हैं, 7 कलर्स में डिवाइड होते हैं आपके इस वाले एरिया में। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 4320 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब हम बात करते हैं कोरोना के बारे में। ये सूर्य के चारों ओर पतला वातावरण होता है आपका कोरोना, ठीक। जो आपको जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है उसके समय पर ये आपको दिखाई देता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो आपका होता है 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है, राइट। अब हम बात करते हैं कि सोलर फ्लेम्स किससे कहते हैं, सोलर फ्लेयर किससे कहते हैं। इसी को हम सोलर विंड भी बोलते हैं, इसी को हम सोलर स्टॉर्म भी बोलते हैं। अब इससे पहले मैं कुछ और बता देता हूँ। आपकी कोर कितने किलोमीटर तक फैला रहता है, 1,74,000 किलोमीटर का कोर होता है। कोर से रेडियो एक्टिव जोन तक की कितनी होती है, 5,56,800 किलोमीटर तक होता है। और आपकी कोर से और आपका कहाँ तक, कनेक्टिव जोन तक, कनेक्टिव जोन कहाँ तक, यहाँ तक, इसकी जो आपकी लंबाई होती है वो 6,96,000 किलोमीटर तक होती है। आपका जो सूर्य का जो रेडियस होता है वो 6,96,000 किलोमीटर होता है। अब आप मेरी बात को समझें। देखिए क्या होता है, जो आपके कोर से क्या होता है, सूर्य से जो एनर्जी निकलती है, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं हम, कि काले धब्बे जैसे बनते हैं, सन स्पॉट कैसे होता है। जो आपके सूर्य से जो एनर्जी निकलती है वो काफ़ी तेज़ गति से आपकी एनर्जी निकलती है, जो कि आपके क्रोमोस्फीयर में तक जाती है। देखिए एक बार जब कोर से एनर्जी निकल गई वो तो वापस आएगी नहीं, एनर्जी तो निकल गई, ठीक है। फिर क्या होता है, आपकी जो गैसेस आती हैं वो आपकी वापस आती हैं, राइट। जब गैस वापस आती हैं तब वहाँ पर क्या होता है, ये आपके सन स्पॉट्स के साइड में आपकी 2 सेल्स बनती हैं। इसका टेम्परेचर तो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सोलर फ्लेयर जब सन से ज़्यादा एनर्जी निकलती है तो ये सोलर फ्लेयर के रूप में आ जाती है, राइट। इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब गैस वापस आती है, गैस होती है ठंडी। जब ठंडी होती हैं तो ये आपके क्या कहलाता है, कूलर पैच, या फिर इसको सन स्पॉट, या फिर इसको सोलर कलंक भी कहते हैं। इसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके अपेक्षा तो ये ठंडी है ना, तो इस प्रकार से हमको ये धब्बा दिखाई देता है। जो आपका सोलर फ्लेयर होता है ये आपके 24 घंटे में पृथ्वी तक पहुंच जाती है। ज़रूरी नहीं कि ये आपकी पृथ्वी तक पहुंचती है, ये आपके जितने भी प्लूटो तक, तो सोलर फ्लेयर ये आपके प्लूटो तक जाता है। या आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सोलर फ्लेयर ये क्या करती है, पृथ्वी के वायुमंडल में भी आ जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल तो घना है, तो ये सोलर फ्लेयर पास होती है वायुमंडल में, तो ये आवाज़ निकलती है, कैसे साए जैसे आवाज़ आती है, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, बिसलर, इसको क्या कहते हैं, बिसलर। तो इससे क्या आता है, हमारे अर्थ के जितने भी सैटेलाइट होते हैं, जो आपके रेडियो के जितने भी संचालक होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। ये उनको बाधा पहुंचाती है। तो सोलर फ्लेयर से जो जितनी भी विशाल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, कॉस्मिक रेस। सोलर फ्लेयर से जो आपकी जो विशाल एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं कॉस्मिक रेस, ठीक। अब मैं आपको सन स्पॉट्स के बारे में बता रहा था। सन स्पॉट्स, देखिए एक सन स्पॉट का क्या मतलब होता है, एक एक्टिविटी कहा जाता है। जो आपके जो सन स्पॉट्स कैसे पड़ते हैं, सन के इक्वेटर से प्रारंभ होती है ये, ठीक। 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, राइट। जो आपका जो सन स्पॉट होता है वो आपके 40 डिग्री तक जाती है, ठीक। फिर ये वापस आती है, फिर जाती है, फिर वापस आती है, ठीक है। इसको जाने में कितना समय लगता है, आने में कितना समय लगता है, जाने में 5.5 ईयर, आने में 5.5 ईयर, मतलब आने जाने में इसको 11 वर्ष लगते हैं। तो ये आपका यही क्या कहलाता है, ये आपका सौर धब्बा चक्र कहा जाता है, सन स्पॉट साइकिल इसको कहा जाता है, ठीक। फिर क्या होता है, इसकी एनर्जी यहाँ पर कम हो जाती है,
40 डिग्री पे सबसे कम एनर्जी होती है। आप इसको बात ध्यान रखना, ठीक है। एक बार यहाँ पर आ गया था 1600-1700 ईस्वी के आसपास की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पर पृथ्वी पर टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया था। इसका मतलब जब एनर्जी कम तो पृथ्वी पे भी एनर्जी कम पहुँचेगी। जब पृथ्वी पे एनर्जी कम पहुँचेगी तो उस दशक में क्या हुआ था कि पृथ्वी के पानी जमने लग गया था। तो हमने उसको हिमयुग भी हमने कहा था, ठीक है। जो आपके जो सन स्पॉट होते हैं ज़रूरी नहीं कि एक ही निरंतर चलते रहते हैं। ये आपके मिनिमम टू मैक्सिमम भी होते हैं, फिर ये आपके मैक्सिमम टू मिनिमम भी होते हैं। ये इस प्रकार से चलता है। जो आपका जो सन स्पॉट्स होता है जो आपके अर्थ के टेम्परेचर और आपके इंडियन मानसून को भी प्रभावित करता है। अब मेरी बात सुनो, जो सन के सरफेस पर जितना बड़ा सन स्पॉट होगा उतने ही गैस सन के क्रोमोस्फीयर से वापस आएगी। आप सोच रहे होगे सन स्पॉट इतना, तब तो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि हम इसको बड़ा कर देंगे तो टेम्परेचर और घट जाएगा। वो बात आपकी सही है, लेकिन एक सन स्पॉट को बनाने में जब हमारे केंद्र से काफ़ी हाई एनर्जी निकलती है तब आपका एक डोट बनता है सन स्पॉट का, राइट। अब आप सोचिए जब इतना बड़ा आप स्पॉट्स बना देंगे तब कितनी एनर्जी निकलेगी। जब सन से अधिक मात्रा में एनर्जी निकलेगी तभी तो आपका एक सन स्पॉट बनेगा, तब उस पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। जब ज़्यादा गैस वापस आएगी तो सन से अधिक मात्रा में एनर्जी आएगी। 2013 में आपकी सन स्पॉट्स की साइकिल कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सन स्पॉट की साइकिल खाली 23 बार ही हुई है। वो तो जब से सूर्य बना तब से तो चलती आ रही है, लेकिन जो मानव जब विकसित हुआ, उसने पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करी, जब उसने रिसर्च करी तो देखा गया कि 2013 में 23 सन स्पॉट्स की साइकिल कंप्लीट हो गई थी। अब आपसे पूछूं कि 24वीं कब पूरी होगी, मैंने आपको क्या बताया कि 11 वर्ष लगते हैं, तो 11 जोड़ दीजिए, कितनी 2024 में 2013 + 11 2024 में ये 24 सन स्पॉट्स की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अब बात समझते हैं हम सोलर विंड। इसी को सोलर फ्लेयर भी बोलते हैं, इसी को सोलर विंडी भी बोलते हैं, इसी को सोलर स्टॉर्म भी बोलते हैं। जो जैसे सोलर स्पॉट्स निकला तो उसी प्रकार आपका सोलर विंड क्या होता है, ये पृथ्वी पर चुंबकीय आंधी लाती है। ये किरणें क्या होती है, रेडियो संचार को बाधित करती है, अंतरिक्ष यात्रियों को भी क्षति पहुंचाती है। इन किरणों से या पवनों की वजह से क्या होता है, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर नॉर्थ एंड साउथ पोल पर रोशनी की बरसात का सा नज़ारा होता है। इसे उत्तरी ध्रुव पर क्या बोलते हैं, अरोरा बोरियालिस, और दक्षिण ध्रुव पर क्या बोलते हैं, अरोरा ऑस्ट्रियालिस इसको कहते हैं, ठीक। मैंने आपको ये पूरा सिनेरियो आपका सूर्य का बताया। और एक बात और, अब बात आती है फ्रॉनहोफर रेखा किसे कहते हैं। जो क्या होता है, सूर्य की सतह पर है ना कुछ काली रेखाओं दिखाई पड़ती हैं, उसको फ्रॉनहोफर रेखा कहते हैं। यदि क्वेश्चन आए इसको आप कर लेना। ये मैंने आपको सूर्य के बारे में बताया। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।